सर मेरा एक सवाल है, जैसे अभी हमने तंत्र मंत्र पे बात की, वैसे टोने टोटके भी होते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़े खिलाड़ी या सेलिब्रिटीज़ भी है वो भी कुछ टोटकों को फॉलो करते हैं। जैसे राफेल नडाल के केस में हम देखते हैं कि वो मैच के लिए जाते हैं तो बॉटल्स को कुछ स्पेशल अरेंजमेंट में वो सेट करते हैं। कहाँ सेट करते हैं बोटल्स को? सर उसी अपने प्लेग्राउंड पे ही, मतलब प्ले उस पे, ग्राउंड पे बोटल्स रखते हैं? मतलब आप वाटर बॉटल्स को कुछ अरेंजमेंट में एक स्पेशल अच्छा, पैटर्न मैंने में देखा सेट नहीं करते कभी। हैं। अच्छा और जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए भी ये कहा जाता है कि जब वो ग्राउंड पे खेलने के लिए जाते हैं तो उसमें वो पहले राइट पैर में जूता डालते हैं, फिर लेफ्ट पैर में डालते हैं। अच्छा, और 10 नंबर की जर्सी भी, टी शर्ट भी 10 नंबर की था। हाँ, 10 नंबर ऐसा की। एक्सपर्ट्स बोलते हैं सर। और घरों में भी हम यूजुअली देखते हैं, जैसे अगर इंडिया का मैच आ रहा है और इंडिया अगर जीत रही है तो जो इंसान जहाँ बैठा है वो फिर वहीं बैठा हाँ, रहेगा। हमारे घर में भी होता हाँ, है। वो नहीं हिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी है कि अपने नाम में एक आध लेटर ऐड कर देंगे कि उनकी किस्मत चेंज हो जाए, न्यूमरोलॉजी हो जाए, ये वो। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमें क्यों देखने को मिल रही है, मतलब ऐसे टोटके आज भी एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? कॉस्ट नहीं है और बेनिफिट ज़्यादा है, इसलिए चलता है। बहुत सिंपल सी बात ये है। जैसे सच बात यह है कि सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की टी शर्ट पहने या 99 पहने या कुछ भी पहन लें, इससे फ़र्क तो पड़ना नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस बात से बेकार की बात है। पहले दाएं पैर में जूते पहने या बाएं में पहने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर होता क्या कि मान लीजिए किसी ज्ञानी दिखने वाले व्यक्ति ने उनसे कह दिया कि वो 3 मैच में लगातार आउट हो गए, जल्दी परेशान है कि प्लेयर वही हूँ, सब वही है, खेल क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसका उत्तर इतना है कि फॉर्म कभी होती है, कभी नहीं होती है, इतना ही मामला है। और गहराई में जाए तो फॉर्म क्यों नहीं है भाई। और किसी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने बाएं पैर में जूते पहने थे पहले? हाँ, अरे यही कृपा अटक गई तुम्हारी, पहले दाएं पैर में जूते पहनो। अब इस समय क्योंकि 3 मैच में आउट हुए हैं जल्दी, टेंशन में है बहुत ज़्यादा, और ठीक फॉर्म ठीक करने की कीमत सिर्फ इतनी है कि जूता पहले ये वाला पहन लेना है। कोई बड़ी कीमत तो है नहीं इसमें, नुकसान तो हो ही नहीं रहा कुछ, देयर इज नो कॉस्ट अटैच टू इट। पहन के देख लिया। अब खेलने गए तो मन में एक विश्वास है कि इस बार ठीक होगा, क्योंकि जूता पहले वो पहना है और जर्सी भी 10 नंबर की है। इस विश्वास ने अपने ऊपर भरोसा बढ़ा दिया, उस भरोसे से अच्छा खेल गए। अच्छा खेलने की वजह भरोसा है, पर उनको लग रहा है कि अच्छा खेलने की वजह जूता और टी शर्ट है। ऐसे राफेल नाडाल, कोई भी प्लेयर हो, 1-2 मैच खराब हुए, फिर एक बार गलती से बोतलें खास क्रम में थी, अच्छा खेल गए, किसने कहा कि इस वजह से हुआ है। इसको लॉजिकल फैलेसीज की दुनिया में बोलते हैं फॉल्स कॉजेशन, अवैध कारणता। कोरिलेशन को कॉजेशन मान लेना, ये लॉजिक की दुनिया की सबसे कॉमन फैलेसी है। हम घर में बैठे हैं, मैच चल रहा है, इंडिया की टीम अच्छा खेल रही है, पर रिस्क है अभी भी, 2 चौके लग गए हैं, अब किसी को वॉशरूम जाना है, तो हर घर में एक आध ऐसा बाबा होता है, बोले खबरदार जो उठा वही तो। अब सब बैठे हैं बेचारे, इनको लग रहा है कि इनके बैठने से सचिन खेल रहा है। पूरी दुनिया चल रही है, ग्रह नक्षत्र सब चल रहे हैं, पृथ्वी भी घूम रही है अपनी जगह, उस सबसे कुछ नहीं हो रहा है, इनके उठने से आउट हो जाएगा। और खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझना कि मैं बैठा हूं इसलिए सचिन खेल रहा है। कितना गोलूपन है, मासूमियत है। ऐसी मासूमियत का सौंदर्य ये है कि इससे घर में एकता बनती है, सबको हंसी मजा आ रहा, थोड़ा मजाक हो गया, ठहाके हो गए, पर एक समय के बाद लोग इसको सीरियसली मान लेते हैं कि आज मैच है तो आज हम इस रंग के कपड़े पहनेंगे तो इंडिया जीतेगा। तो ये जो टोना टोटका है, इसके पीछे मेरे ख्याल से केवल इतनी बात है कि जब हम कमज़ोर होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, हम रिलीफ चाहते हैं, और कोई छोटा सा उपाय अगर हमें रिलीफ देता हुआ लगता है, हमारा भरोसा खुद पे कायम हो जाता है, परफॉर्मेंस सुधर जाती है। अगर एक बार सुधर गई तो और रिस्क बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं 3 मैच खेला, 0 पे आउट हो गया, एक बाबा जी मुझे मिले, बोले 10 नंबर की टी शर्ट पहनो तो सेंचुरी लगाओगे। मैंने पहनी 10 नंबर की, अगली बार पहली बॉल पे आउट हो गया। अब कम से कम अंधविश्वास पैदा नहीं होगा मेरे अंदर अगर मैंने उस दिन सेंचुरी मार दी। अब मैं इतना कमज़ोर हूं कि अब मेरे मन में है कि 10 नंबर की टी शर्ट सही सेंचुरी लगी है। अब जिंदगी भर कोई मुझसे उतरवा नहीं पाएगा 10 नंबर की टी शर्ट, क्योंकि दिमाग में कोरिलेशन बन गया, कॉजेशन।
कोरिलेशन मतलब दो चीज़ें खास क्रम में हो रही हैं, आपने मान ली कि भाई इसका रीज़न है। कई बार गलत हो जाता है ना, जैसे रोज़ सुबह मुर्गा बांग देता है फिर सूरज निकलता है, और आप कहें कि मुर्गे के बांग देने से सूरज निकल रहा है। ये कोरिलेशन है, मुर्गा बांग देता है सूरज निकलता है, पर सूरज ये देख के नहीं निकलता कि मुर्गे ने बांग दे दी है। अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या होगा, तब भी निकलेगा। लेकिन हम कोरिलेशन को कॉजेशन मान लेते हैं, और ये दुनिया में बहुत कॉमन पॉलिसी है, अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। आप समझ पाई उत्तर क्या है?